क्यों नहीं होता हमारा काम? हमारे दिल में श्रद्धा नहीं है। अगर हम करते भी हैं तो भी धोखे से बात करते हैं। अगर सच्चे दिल से हम प्रभु को याद करते, वो दूर नहीं है हमसे, वो एक एक कण कण में समाया हुआ है। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार से तिल में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है, इसी प्रकार से वो समाया हुआ है, सांस सांस में रमा हुआ है। रमे हुए का नाम राम है, हर जगह मौजूद है। वो सारे काम करते हुए कुछ करते हुए नहीं दिखाई देता, कहीं भी ना होते हुए हर जगह है, और हर जगह होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देगा, दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर यकीन उसका कैसे आएगा? अगर वो नहीं हो तो हमारे काम कैसे होंगे? लेकिन इंसान को जो कर्म करने की आजादी दी, उस कर्म के आजादी के बस होके ये गलत काम करने शुरू कर दिए। इसने सोचा ये खुद कर्ता बन गया, करता नहीं है इंसान। ये तो एक कठपुतली है। जो खेल हो रहा है वो प्रकृति का खेल है। उस प्रकृति के खेल में ये भूल भुलैया में भूल गया है। लेकिन जब संत उपदेश करते हैं, इसको सोए हुए को आके जगाते हैं, कहते हैं कि तेरी भ्रमना है, तेरी भूल है, तू भटका हुआ है, जाग, उठ, चेत, और तू सत्संगत कर, और सत्संगत में जाके तू प्रभु के नाम को जप। दुनियादारी के काम कर, जिम्मेवारी है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अपने कर्तव्य से ना भागो। लेकिन उनमें सबसे मुख्य काम जो है वो क्या है? हमारे हित का, जो हमारे काम आएगा, वो प्रभु की भक्ति है, दूसरी कोई चीज नहीं। वो रोजाना 12 दिन तक गए, बिना कुछ खाए पिए, सुबह उठते, स्नान करते, पैदल जाते। परिवार में कोई एक आध घर का रखवाली रह गया नहीं, सब जाते। मैं पूछता, भाई आप सुबह सुबह कैसे आए? जी दर्शन करने आ गए। नहीं बताते, जी दर्शन करने आए थे, इतनी जरूर बताए, हम पैदल आए जी। काफी दिन हो गए, मैं भाई पैदल क्यों आए? बस जी हमने बोल रखे हैं। मैंने सोचा भाई अपने इस चीज की भी है। इन औरतों में तो जब कोई बात होती है ना, तो ये कि इनको जब कोई आफत आती है, चुन्नी का एक कोना पकड़ेंगी और उसका गांठ लगा के कहेंगे, ए मैंने यह गांठ लगाई, और जब मेरा काम हो जाएगा न तो मैं तेरा यो काम करूंगी। देवी माई, हनुमान बाबा, महाराज जी, गुगा पीर, इनके सबके नाम ले लेके उनकी कहेंगे कि तेरी कढ़ाई करूंगा हनुमान जी, तेरी सवामणी लगाऊं। वहां भी रिश्वत देने का काम शुरू कर देते हैं, जबकि वो लेते ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। ये तो हम अपने मन से मानते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में ऐसा धोखा भरा हुआ है कि वो तुम्हारे इस चीज का भूखा नहीं है। इसी प्रकार से गुरुओं को भी तुम चाहते हो कि तुम कभी सोचते हो कि मैं पैसे दे के खुश कर लूं, कभी सोचते हो मैं कपड़ा लत्ता दे के खुश कर लूं, कभी कहते हो मैं कोई और उपहार दे के खुश कर लूं। अरे गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे। जो उनको प्रसन्न करावे, उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। गुरु को अगर तुम मानस समझते हो, इंसान तुमने मान लिया है, तुम्हारा खाक भी काम नहीं होगा। लेकिन गुरु को तुमने परमात्मा मान लिया है, एकाग्रता के साथ सच्चे मन से अपने विचार और ख्यालात में बसा लिया है, रोम रोम में। इसीलिए तो कही कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु ब्रह्म रूप धरे आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख गम को तोल्या। गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बढ़ के नहीं अनामी। गुरु से बढ़ के नहीं है। परमात्मा के दो ही रूप हैं, सूक्ष्म रूप आपको दिखाई नहीं देता, स्थूल रूप में, गुरु रूप में आपके सामने हाजिर है। इसीलिए उस गुरु की अगर तुम पूजा करोगे पूरे निश्चय और विश्वास श्रद्धा मन में लाके, पूरे एकाग्रचित होके, तुम्हारी भक्ति वहीं पूर्ण हो जाती है। सबने यही बताया है। सब अगर गुरु की भक्ति को निकाल दिया जाए तो तुम्हारे ग्रंथों में भी कुछ बाकी नहीं बचता है। गुरु की भक्ति को, गुरु की श्रद्धा को, अगर गुरु के महत्व को निकाल दो, शास्त्रों में कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाते हैं। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं, लिखी है वेद में, पुराण में, कुरान में, अंजिल में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में गीत गाया गया है इसी का, किसी भी रूप में उसको बताया गया है। लेकिन
सारा घूम फिर के गुरु के इर्द गिर्द घूमती है भक्ति की धुरी। भक्ति सारी की सारी गुरु के इर्द गिर्द घूमती है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अब गुरु के आगे अगर सच बता देते हो, कोई बात छिपा के नहीं रखते हो, अपने दिल की बात खोल देते हो, तो तुम बख्शे जाते हो। क्योंकि इंसान अगर जो गुरु के आगे जाके भी झूठ बोलता है, बात को छिपा लेता है, दबा लेता है, वो दोहरा कपट वाला इंसान है, उसको डबल सजा मिलती है। गुरु की आज्ञा नहीं मानता एक गुरु के सामने कपट नहीं खोलता है। गुरु के आगे, माँ बाप के आगे, वैद्य के सामने अगर तुमने अपने दिल की सच्ची बात नहीं बताई तो वैद्य के सामने तुम्हारी बीमारी का इलाज कभी नहीं होगा। गुरु के सामने तुम्हारा मुक्ति का राज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भ्रम का पर्दा बना लिया। अब एक पर्दा ही तो है, जब तक वो भ्रम की काई नहीं हटती है, भ्रम नहीं निकलता है, तब तक सत्य समझ में नहीं आता है। भूल मिटी जब मिटी 84 सत्य समझ में आया। जब वो भूल मिटेगी तभी 84 छूटेगी, तभी आपको सत्य समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। अब उसी बहन का काम क्या हुआ कि उसका जमाई बरी आ गया। अरे वो ठाठ से रहता है, वो कहती है कि जी आपके दिए दिन है नहीं, हमने तो बचाने वालों को नहीं था कोई भी। हमारी सा काम हो गया था कि सारी उम्र उसकी तो जेल में बीता, छोरी हमारे सिर के ऊपर रखी गई थी, हमारे से हमारी पालना नहीं होती थी। आराम से वो अपना शांति से काम करते हैं, लेकिन वो मानते क्यों मानते हैं? किसने किया उनका काम? मैंने नहीं किया, उनकी श्रद्धा ने किया, उनके विश्वास ने किया। इसीलिए वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी अपने दिलों में अपनी श्रद्धा ऐसी पक्की करके, एक अपने संकल्प को दृढ़ करके, ये नहीं नाम भक्ति की नहीं। एक अभी बहन आई थी, उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम लिया है, थी सच्ची। वो कहने लगी जी मैं धारणा करके आई थी कि गुरु महाराज की कृपा होगी तो मुझे अपने आप बुला लेंगे। वो खड़ी होकर देखने लगी, मैं कहने लगे आने दो भाई। बोले जी मैंने नाम तो आपसे नहीं लिया है, लेकिन एक बात बताओ, मैं ध्यान करती हूँ, ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं कहने लगा बहन जी जिसके नाम लिया है उनसे भी जाके कभी मिल लिया करो। अब मिलने की बात या वहां उनको बेचारों को मिलने नहीं देते। अब मैं कहने लगी जी मैं सत्संग तो आपके सुनती हूँ, और सत्संग क्या सुनती हूँ, सत्संग सुनने के बाद मेरे सारे भ्रम मिट जाते हैं। फिर मैं आप पूछने का क्या रह जाता है कि जो आप बात बताते हो वो बिल्कुल सही बात है। बोले कि सादी भाषा में एकदम सीधी बात, भाई जब तक हमारी भाषा सीधी सादी जो समझेंगे ही नहीं। अगर आपके सामने किसी प्रकांड पंडित को लाके और मैं वेदों के श्लोक उनसे बुलवाने शुरू कर दूं, तो चाहे तो बर्तनों को बजाना शुरू कर दे और चाहे तुम्हारे सामने वो मंत्रों को गाना शुरू कर दे, बराबर है। क्यों? जो चीज समझ में नहीं आती उसका क्या करोगे? लेकिन ये कही है, संत बोले सहज स्वभाव, और संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। क्योंकि संत प्रभु को साक्षी मान के सतगुरु को आगे लेके चलते हैं, और जब सतगुरु की चरणों में अपना मत्था टेक के उनको हाजिर नाजिर रख के वो कोई काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं होती, फिर वो अपनी जिम्मेवारी गुरु को सौंप देते हैं। अब हमारे सामने भी यही है कि जब हम नाम की दीक्षा दी जाती है, कहने को तो सभी कहते हैं, सब धर्मों में सुनो, बड़ी रट लगाते हैं कि तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया, कि तन मन धन सब गुरु का हो गया। तन मन धन तो हमने किया ही नहीं अर्पण। तन मन धन अगर अर्पण कर देते हैं तो मन में हमें अपना कोई ख्यालात नहीं सोचना चाहिए। गुरु ने बताया उस ख्यालात को सोचो, क्योंकि मन हमारा नहीं रहा। तन से कोई बुरा काम क्यों करते हैं कि गुरु का तन मानते हो, उससे तुम बुरा काम करने का आपको क्या अधिकार है? अगर तुम्हारे पास धन है जरूरत से ज्यादा, तो वो भी गुरु की आज्ञा के बिना उसका खर्च नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि गुरु पानी बांटो नाव में, घर में बांटो दान, दोनों हाथ उड़ीचिए, यही सयानो काम। अगर घर के अंदर धन बढ़ना शुरू हो जाए, नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से दोनों डूबेंगे। धन की तासीर ये है कि या तो झगड़ा मुकदमा करवा देगी, या शराब कबाब में लगवा देगी, या कोई और बुरे कर्म झगड़े मुकदमे करवा देगी, या रोग बीमारी ऐसी लगेगी जिससे डॉक्टर हकीम वैद्य ले जाएंगे, या और दूसरे बहुत ठगे ले जाने वाले चोर ले जाएंगे। उन किसी को भी नहीं मिलेगा, आग जरूर ले जाएगी, आग लग जाएगी। इसलिए उसको
अगर दान में, पुण्य में, जरूरतमंद के लिए लगा दोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ये सबको छोड़ के ही जाना है। अगर किसी जरूरतमंद को, दुखी जीव को तुमने सुख पहुंचाया है और उससे दिल से एक सच्ची आह निकलेगी आपके लिए, एक अच्छी भावना निकलेगी कि परमात्मा तेरा भला करे, तो क्या कहते हो, इसके लिए भी मैं एक सच्ची घटना, इतनी अनेक मुझे मिलती हैं। मेरे से मेरा बड़ा भाई आज नहीं है दुनिया में, चीन वाली लड़ाई में था वो, जो पहली लड़ाई हुई, और उस टाइम में कहने लगा कि ऐसी हालत होगी, घर में चिट्ठी आ गई थी कि भाई लापता हो चुका है, और हमें 2 महीने तक उसका कोई खबर नहीं थी। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई होंगे। तो जंगल वहां, पहाड़ वहां, उनमें भटक गए। तो भटके हुए क्या हुआ, कहने लगा कि एक दिन थोड़ा सा बाजरा मिला हमें, किसी, वो जंगली जातियां हैं कि भटके हुए तो थे कि कभी चीन में ना चले जाएं, तो कड़वा बाजरा के उसको मुंह में भी नहीं ले सकते, बेईमाना इतना कि एक दूसरे को वो हम देने से भी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि बोला उसने दिया नहीं वो कड़वा बाजरा, उसने खुद ही खा लिया, क्योंकि अपनी जान की जब पड़ती है तो इंसान दूसरे के लिए नहीं सोचता है। बोला लेकिन जब उसने खा लिया तो कहने लगा मुझे थोड़ा सा और दे दे, नहीं मेरी जान निकलने वाली है। बोला कि मुझे थोड़ी कम जरूरत थी, मैंने उसको दे दिया, और लेते ही उसने खा के बोला वाह भाई परमात्मा तेरा भला करे। और बोला कि हम 4 कदम ही चले थे कि ऊपर से एक आई वो पत्थर गिरता हुआ और उसको साथ लेके चला गया, वो बच गया, मैं अकेला रह, वो उसके साथ गया, उसका पता ही नहीं लगा कहाँ गया।